दोस्तों, आज हम ऐसे बंदे के बारे में बात करेंगे जो कभी घर के तंगी के कारण झाड़ू मारने का काम करता था, लेकिन हाल ही में आईपीएल में केकेआर की टीम से खेलने वाले सुपर स्टार रिंकू सिंह आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले रिंकू सिंह की कहानी जब आप सुनेंगे तो आंखों से आंसू निकल आएंगे। दोस्तों, सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन सपने को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर उसे हासिल करने का जिगर सबके पास नहीं होता। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपना सब कुछ खोकर भी अपने सपने का साथ नहीं छोड़ते, और उन्हीं में से एक है सुपर स्टार रिंकू सिंह। आज भले ही रिंकू सिंह के पास नेम, फेम, मनी सब कुछ है, पर ये सब कुछ पाना उनके लिए एक समय नामुमकिन था, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत और लगन की बदौलत नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि अधिकांश क्रिकेटर ने छोटे छोटे शहरों से बेहद समान परिवार से निकलकर अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया है। सबकी एक अपनी अलग अलग स्ट्रगल स्टोरी है, पर रिंकू सिंह की ये जिंदगी की हकीकत ऐसी है जिसको सुनने के बाद आपको भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, रिंकू सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक साधारण से परिवार में हुआ। उनके पिता साइकिल से घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया करते थे, जबकि उनका एक भाई ऑटो रिक्शा चलाते थे और दूसरा भाई कोचिंग सेंटर में काम करता था। रिंकू अपने 5 भाइयों में से वो तीसरे नंबर पर है और उस समय उनकी परिवार की कुल आमदनी महज 10,000 से 12,000 रुपया हुआ करती थी, जिससे उनका परिवार का मुश्किल से गुजारा हो पाता था। और वही ऐसी स्थिति में भी रिंकू सिंह की आंखों में क्रिकेटर बनने का सपना पल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्त, कि सिर्फ सपना देखने से मंजिल नहीं मिलती, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और यही हाल रिंकू सिंह का भी था, क्योंकि उन्होंने सपना तो देखा था, लेकिन हर कदम पे उनके घर के हालात उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती थी। उनके लिए शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अधिकांश क्रिकेटर की तरह उनके पिता भी उन्हें क्रिकेट के लिए सपोर्ट नहीं करते थे। यहाँ तक कि रिंकू सिंह को क्रिकेट के कारण कई बार पिता का मार भी खाना पड़ता था, और इसका मुख्य कारण ये था कि उनके पिता चाहते थे कि रिंकू उनके काम में हाथ बटाए और घर के लिए कुछ पैसा कमाए। और आखिरकार रिंकू ने मन बनाया कि वो अपने सपने को दरकिनार कर घर के जिम्मेदारियों में हाथ बटाएंगे और क्रिकेट का सपना छोड़ नौकरी करेंगे। पर रिंकू तो ठहरे नवी फेल, क्योंकि शुरुआत से ही उनका मन पढ़ाई लिखाई में कम और क्रिकेट में ज्यादा लगता था। तो वैसे में उन्हें कोई नौकरी मिलती तो कैसे मिलती। पर एक दिन उनके भाई ने कोचिंग सेंटर वालों से बात करके उन्हें पोछा लगाने का जॉब दिलाया, लेकिन ये काम उन्हें रास नहीं आया। और उसी दिन उन्होंने मन बना लिया कि मैं छोटी मोटी नौकरियां नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो, मैं क्रिकेट में ही अपना फ्यूचर बनाऊंगा। और यही से रिंकू सिंह के इरादे अपने सपने को लेकर और भी मजबूत हो गए। और रिंकू सिंह को अच्छे से पता था कि उनकी गरीबी को कोई दूर कर सकता है, उनको इस सिचुएशन से कोई बाहर निकाल सकता है, तो वो है उनकी क्रिकेट के प्रति मेहनत। इसके बाद वो पूरी तरह क्रिकेट को लेकर सीरियस हो गए और क्रिकेट के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। और एक लोकल टूर्नामेंट में उन्हें अच्छे परफॉर्मेंस के चलते मैन ऑफ द सीरीज के रूप में उन्हें एक बाइक मिली, जो कि उन्होंने अपने पिता को दे दी ताकि वह साइकिल छोड़कर बाइक से सिलेंडर डिलीवर कर सके। इसके बाद धीरे धीरे उनका सिलेक्शन आगे के लिए होता गया। जैसे जैसे उनके इनाम के रूप में कुछ पैसे मिलते गए, उनके पिता को उनके ऊपर भरोसा होता गया। और आगे चल कर के आखिरकार उनके पिता को ये भरोसा हो गया था कि मेरा बेटा कुछ अलग कर सकता है और आगे चल कर के हम सबकी गरीबी दूर कर सकता है। इसके बाद जल्द ही उनका सिलेक्शन आईपीएल के लिए हुआ, जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। और अभी भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। रिंकू सिंह को साल 2017 में पंजाब की टीम में 10 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन उस सीजन उन्हें एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। इसके बाद 2018 की नीलामी में उनका बेस प्राइस मात्र 20 लाख रुपए था, जिस पर केकेआर के फ्रेंचाइजीज ने उन पर भरोसा जताते हुए 80 लाख रुपए में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। पर केकेआर की टीम में भी लगातार मौका नहीं मिल पाया, और एक डोमेस्टिक मैच के दौरान उनके घुटने में चोट लगने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, रिंकू पिछले 5 सालों से आईपीएल का हिस्सा है, लेकिन शुरुआत से ही उन्हें बेहद ही कम मौका मिले, और इसके बाद चोट के चलते उनके पिता को अपने बेटे का कैरियर दांव पर लगता हुआ दिखा। और इसी बीच 2019 में बीसीसीआई का एक नियम के उल्लंघन के कारण उन्हें 3 महीने के लिए बीसीसीआई ने बैन कर दिया। ऐसे में उनके पिता को चिंतित होना लाजमी था। रिंकू जब चोटिल हुए तो उनके पिता ने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, क्योंकि उनके अपने बेटे का कैरियर और गरीबी को लेकर बेहद फिक्र थी। फिर समय बीतता गया और 2022 की नीलामी में केकेआर की टीम ने फिर से उन्हें 55 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। पर इस बार रिंकू सिंह का मंशा साफ था खुद को साबित करने का, और रिंकू सिंह ने जो हाल ही में गुजरात के खिलाफ प्रदर्शन किया था वो
कौन भूल सकता है। आज रिंकू सिंह को हर क्रिकेट प्रेमी जानता है, क्योंकि उनके धमाकेदार पारियों ने साबित कर दिया है कि उनका संघर्ष बेकार नहीं जाने वाला। दोस्त, हमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी कहानी इनसे मिलती जुलती है, यहाँ तक कि हमारी कहानी इससे भी बदतर है, पर फिर भी हम क्रिकेट बनने का सपना देखते हैं और ऐसे लोग की कहानी सुनकर एक नई उमंग जाग जाती है। तो अगर आप भी एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, लगातार अपने आप को इम्प्रूव करके खुद को साबित कीजिए और मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। ऐसे और मोटिवेशनल वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।